अगर हम बात करें एक टेक्नोलॉजी की और एक बीमारी है जिसका नाम है आईफोन फिंगर। तो उसमें क्या होता है, ऐसा बताया जाता है कि फिंगर के बीच में एक डेंट आ जाता है। तो अब लोगों का ऐसा कहना है कि बिकॉज ऑफ यूजिंग फोन देखिए टू मच। अगर आजकल आप ओपीडी में बैठें और देखें तो कई बार क्या होता है, हमारी फिंगर्स जो है वो किन से चलती हैं, हमारी टेंडेंस से चलती है, राइट। हाथ के अंदर वाले हिस्से में फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं, ऊपर वाले हिस्से में एक्सटेंसर टेंडेंस होते हैं, जो कि आपकी आर्म के ऊपर से आ रहे हैं। जब भी आप एक्सेसिव फिंगर यूज कर रहे हैं तो कुछ टेंडेंस जो हैं उनमें से हट के, स्पेशली थंब के, इंडेक्स फिंगर के टेंडेंस जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब एक ही फिंगर, मान लीजिए आपका हाथ जो है वो माउस पे है, या आपका हाथ आप अपने थंब से टाइप करते हैं, बट सारा कुछ आप थंब से ही कर रहे हैं, थंब से ही टाइप कर रहे हैं, बट थंब इज नॉट यूज्ड टू टाइपिंग सो मच, लाइक। तो बट सिंस अगर ये आपका काम है और करना है, तो इसका उपाय ये है कि आपको आपकी फिंगर्स की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो इसमें होता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, अगर आप उनकी एक्सरसाइज करें, कुछ तरीके हैं। सिंपल तरीका, कुछ थेराबैंड एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें कि आप अपने बैंड्स पहनते हैं उंगलियों में, उंगलियों की एक्सरसाइज करते हैं। आप उनकी एक्सरसाइज करिए, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं अपना पोस्चर मेंटेन करने के चक्कर में उनको एक आधी इंजरी हो जाती है। वो सोचते हैं कि यार बिल्कुल सीधा बैठना है, नहीं तो बैक पेन निकल आएगा, बिल्कुल हाथ ऐसे रखने हैं, नहीं तो बैक पेन निकल आएगा। पर क्या इसकी वजह से कुछ मेजर इंजरी या कोई स्पाइनल इंजरी भी हो सकती है अगर हम अपने पोस्चर पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दें? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं है। जो भी लोग कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी पोस्चर को लेके, अपने एक्सरसाइज को लेके, वो रास्ता सही है। कुछ बीच में गलतियां होती हैं, वो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाके या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप वो छोटी मोटी करेक्शंस करा सकते हैं कि आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हैं, रिपीटेशन गलत कर रहे हैं। बट ऐसा मानना कि अगर आप सीधे बैठ रहे हैं वो आपके लिए गलत है, आई डोंट थिंक सो, दैट्स नॉट राइट। इसके चलते लोग कुशन्स रखना पसंद करते हैं, लैपटॉप स्टैंड यूज करते हैं। सो देखिए, एक टाइम के बाद, 2 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद आपकी बैक, एवरी मसल हैज़ टू रेस्ट। सो उसके बाद क्या होगा, अगर मसल आपकी थक गई तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप सपोर्ट लीजिए। बट सपोर्ट आप ऐसा लीजिए जिसमें कि आपकी स्पाइन का पोस्चर जो कर्व है वो मेंटेन है, वो कर्व के हिसाब से लीजिए, दैट्स इट। ऐसे ही कुछ लोगों के केसेस सुनने को मिलते हैं ना कि उनकी हड्डी भी बढ़ जाती है। मतलब जैसे कई बार देखा जाता है कि किसी के नाक की हड्डी बढ़ गई, तो किसी के मतलब बैक में कुछ इतना इशू हुआ कि वहाँ पे थोड़ा। देखिए, बहुत ब्रॉड टर्म है कि कहीं पे आपको एबनॉर्मल स्वेलिंग, एंकल मतलब रिस्ट में भी देखा जाता है, रिस्ट में स्वेलिंग दिख रही है। तो रिस्ट की स्वेलिंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक गैंग्लियन सिस्ट बनता है और वो बाहर दिखने लगता है। इनका कारण भी एक्सेसिव यूज ही है एंड वेरी वेरी वीक शोल्डर्स है। तो गैंग्लियन सिस्ट की अगर समस्या देखें तो रिस्ट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्वेलिंग नोटिस हो रही है, बट उस स्वेलिंग से पहले आपको रिस्ट में क्रॉनिक पेन रहता है या रहेगा। ऐसा फंक्शनल ट्रेनिंग में ये कंसेप्ट होता है कि अगर आपके कंधों में ताकत नहीं है तो आप अपनी एल्बो और रिस्ट को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है। से मुझे बोला गया है कि आप 10 केजी यहाँ से उठा के यहाँ रखिए, तो अगर मेरे कंधों में जोर नहीं है तो मैं अपनी एल्बो और अपनी रिस्ट से सामान उठा रहा हूँ, राइट। सो अगर मेरे कंधों और रिस्ट में वेट डिवाइडेड है, 8 किलो ये उठा रहा है, 1 किलो ये है, 1 किलो ये है, बट अब मेरे कंधे खराब हैं, ठीक है, अब मैं सारा वेट जो है अपना एल्बो और रिस्ट पे ले रहा हूँ, तो इट गेट्स ओवरलोडेड फिनोमेना। करेक्ट करने का भी यही तरीका है। अगर आपको क्रॉनिक रिस्ट पेन है तो जरूरी नहीं है आप अपनी रिस्ट पे काम करें, आप अपने कंधे, एल्बो, पूरी ऊपर लिम्ब पे काम करें। ये डायरेक्शंस यूजुअली फिजिशियन जो हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को देते हैं, वो उनको करेक्शंस करते हैं।